Good evening, dear students. Today we have to know some concepts about the base and power. How we expand numbers by its powers. Okay. So let's see this class, and it is very important and very basic concepts. Here we will discuss some basic concepts which is used in the whole mathematics many times. So it is not only important for your annual examination, it is also important to calculate any biggest mathematical calculation. Okay, so take this class very seriously and revise it many times. Let's see. So अगर हम इस टॉपिक को नाम देना चाहें तो हम वी कैन से दैट हियर पावर एंड बेस. देखिए इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों. सबसे पहले तो कोई नंबर है, अगर हमारे पास कोई नंबर है 5, कोई नंबर हमारे पास 5 है और यहाँ पर आप इस तरह से ऊपर 2 लिखा हुआ देखते हैं, तो बेटा यहाँ पर समझने की बात है जो ऊपर 2 लिखा है ये यही क्या है, ये पावर है, पावर है. और ये 5 है बेटा, ये इसका बेस, ये बेस नंबर है 5 और ये पावर है. अब इसका मतलब क्या होता है, इसका जब एक्सपेंड करते हैं 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा होता है 5 इंटू 5 2 टाइम्स. 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और इज इक्वल टू 25 5 जा 25 हो जाएगा यहाँ पर ये. तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा जितना पावर लगा रहता है उतने टाइम्स उस बेस का उसी बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना. इसको और भी एग्जाम्पल से हम देखें. एक मिनट अपना डस्टर ले ले, डस्टर यहाँ है. देखिए अगर हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 6 पावर 3, तो बेटा इसका एक्सपेंशन क्या होगा. ठीक, तो यहाँ पर देखिए बेस क्या है, बेस है 6 और पावर क्या है बेटा 3. तो बेस का बेस में मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे बेटा 3 टाइम्स, यानी यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, 36 मल्टीप्लाइड बाई 6, फिर से इसको करेंगे 6 6 जा 36 का यहाँ पे 6 6 3 जा 18 18 और 3 21, ये हो जाएगा बेटा 216. तो ये आपने क्या किया 6 पावर 3 का जब आपने एक्सपेंशन किया तो यहाँ पर चूंकि पावर में 3 इसलिए बेटा 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम मल्टीप्लाई किया. ठीक, आमतौर पे कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं सर कैलकुलेशन के दौरान, देखिए मिस्टेक क्या होती है आप लोगों से, कभी कभी भूल जाते हैं. जैसे 6 पावर 3 है, कुछ बच्चों के मन में ये इक्वल टू 6 इंटू 3 कर देते हैं. बेटा ये पूरी तरह से गलत है, दिस इज रॉन्ग. तो ये इस बात का भी ध्यान रखिए कि क्या चीज़ रॉन्ग है या क्या चीज़ राइट है. ठीक, तो ऐसा नहीं होता. 6 पावर 3 है तो उसको करने के लिए 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स हम करते हैं, क्योंकि पावर में 3 है इसलिए ऐसा करते हैं. ठीक है, नोट करिए इसको. वीडियो को रोक करके बेटा आप नोट कर लीजिए, हम कुछ और आपको बताते हैं इसी से रिलेटेड. कुछ ऐसे चीज़ें हैं फार्मूले के रूप में हम आपको बताएंगे और उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन भी आपको दिखाएंगे किस तरह से एप्लीकेशन होता है. देखिए मल्टीप्लाई के केस में अगर बेटा नंबर सेम है, ठीक है, सपोज दैट दो चीज़ों को दो पावर के रूप में दो चीज़ें दी गई हैं, दो बेस दिए गए हैं, दोनों के कुछ कुछ पावर दिए गए हैं और दोनों बेस सेम है. तो देखिए व्हेन बेस इज सेम, पहली कंडीशन है बेस इज सेम, यानी बेटा अगर यहाँ पर हमारे पास 5 पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 4 है, देन हम क्या करेंगे, क्योंकि बेटा बेस सेम है पावर डिफरेंट है ना, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 5 टू द पावर, जो इसके पावर से बेटा आपस में क्या होंगे ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 4 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 5 पावर क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा.
और इसका एक्सपेंशन करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और देखिए अगर यहाँ पर है बेटा 3^7 इंटू 3^4 इज इक्वल टू 3 पावर क्या लिख सकते हैं बेटा 7 + 4 करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। या इसको आप और एक्सपेंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि पावर में 11 लिखा है तो 11 टाइम्स आप लिख देंगे, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। और देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास है 2^3 इंटू 2^8 इज इक्वल टू 2 पावर क्या हो जाएगा बेटा 3 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2^11। और एग्जाम्पल लीजिए जैसे मान लीजिए है 7^2 इंटू 7^3 इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 7^5, है ना। अब देखिए इसको एक फार्मूले का अगर फॉर्म दें हम आपको तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट करें फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए कोई बेस है, इसके पावर में बेटा x है, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करना है a में, लेकिन इसका बेटा पावर क्या है y है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a पावर x + y। इसी फार्मूले पे बेस्ड हमने आपको चीज़ों को समझाया। जैसे मान लीजिए 4^2 है इंटू 4^6 बेटा ये क्या हो जाएगा 4^2 + 6, इसका मतलब है ये इज इक्वल टू 4^2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, पावर में 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, 4^8 हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसका आप आंसर और लिखना चाहते हैं तो इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, 4^8 है तो इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 8 टाइम्स करते जाएंगे बेटा, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका बेटा जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते इसी को इसका आंसर लिख देना चाहते हैं तो ये भी आपका आंसर काउंट किया जाएगा, ठीक है, तो इसे आप नोट करें और आपको बताते हैं कुछ चीज़ें। नोट हो गया, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई के केस में ये चीज़ करते हैं। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ छोटा एग्जांपल लेते हैं पावर रख करके, जैसे 3^3 है इंटू 3^1 है, या 3^3 इंटू 3 है, तो इसको आप क्या करेंगे बेटा इज इक्वल टू, यहाँ कोई पावर नहीं लिखा है, जब बेटा कोई पावर नहीं लिखा रहता तो इसका मतलब उसके पावर कितना 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3^3 इंटू 3^1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 3^3 + 1 करेंगे, जैसे देखिए a पावर x था इंटू a पावर y था, इज इक्वल टू a पावर यानी इसी बेस के पावर क्या हो गया x + y कर दिया है। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे 3^3 इंटू 3^1 है तो 3 पावर क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, इसका पावर प्लस इसका पावर हो जाएगा, इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 3^4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 इसका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हम देखते हैं, आपको समझाते हैं, इसे आप नोट कीजिए, ठीक, बेस सेम होने पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये तो हो गया बेटा मल्टीप्लाई का केस, है ना। और अगर हम डिवाइड का केस लें तब क्या होगा, आइए डिवाइड का केस भी दिखाते हैं आपको, ये तो मल्टीप्लाई वाला केस हो गया। अगर डिवाइड का केस होगा तब आप क्या करेंगे, जैसे a पावर x है डिवाइडेड बाई a पावर y है, इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी बेस तो सेम है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई के प्लेस पे डिवाइड की साइन लगी हुई है, इज इक्वल टू क्या होगा a पावर x - y हो जाएगा, जहाँ भी बेटा हम प्लस कर रहे थे वहाँ पे हम माइनस करने लगेंगे अब, है ना। अच्छा इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे a पावर x अपान a पावर y लिखा है बेटा, इस फॉर्म में अगर रिटर्न है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
ए पावर एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये जो डिवाइडेड का साइन है ये ऐसे भी तो लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए ये दोनों फार्मूले एक ही है, आप नोट कर लें। और कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन है 5 पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3, इसकी वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 6 माइनस 3, पावर में है बेटा 6 माइनस 3, इसको ये मत समझिए कि ब्रैकेट लगाते इसे मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ये इसके पावर में, इसके ऊपर है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 तो अपने प्लेस पे रहेगा ही, 6 में से बेटा 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 पावर कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। ये आंसर हो गया आपका। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें। इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। बहुत ही ईजी है। और इसी चीज़ को अगर इस फॉर्म में लिखा है बेटा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 पावर बेटा 6 है अपान 5 पावर 3 है ना। तो इसको इस फार्मूले से करेंगे तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 पावर 6 माइनस 3 करेंगे, और देखिए 5 पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 5 पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आ जा रहा है। एकदम सेम यही काम इसमें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर अभी आपने बताया था 5 पावर 6 की वैल्यू होती है 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम्स, तो अगर आप इसको डायरेक्ट बिना फार्मूले के करना चाहते हैं इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि बेटा 5 पावर 6 है ना। अब यहाँ पे फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं अभी। अपान, अपान में क्या लिखा है बेटा, 5 पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। अब क्या करेंगे, एक 5 से एक 5 कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ऊपर बचा क्या बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब चाहे तो इसको आप 5 पावर 3 लिख दें, या फिर आप इसको लिखें 5 का 5 में मल्टीप्लाई करें 25, 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा आंसर बेटा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, नोट करिए। अब टाइम देख लें, 12 मिनट हो रहे हैं अभी। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं, और इससे रिलेटेड कंसेप्ट को सीखते हुए बहुत सारे हम यहाँ पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको भी कर लिया, और ये हो गया व्हेन बेस इज सेम, ठीक है। और अगर बेस सेम नहीं रहता तो इस तरह का फार्मूला तो नहीं बन पाएगा, लेकिन उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर पावर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, पावर सेम रहने से कोई, देखिए पावर सेम रहने का कंसेप्ट हम बताते हैं। व्हेन, देखिए लाइट कट गई है तो अंधेरा होगा, जरा चेक कर लेता हूँ। प्यारे बच्चे, लाइट कट जाने की वजह से अभी अंधेरा हो गया है और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो अभी इतना वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना भी अभी करवाया गया है उसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, इसके आगे की चीज़ें जो हमें बतानी है उसको हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर कोई बात आपको पूछनी होगी तो आप क्लासरूम में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।